बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर नंबर 5 का, पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन। इसमें हम बेसिक आइडियाज़, बेसिक कंसेप्ट्स और डेफिनेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंसेस। अब मैथ में दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ओपन सेंटेंसेस और क्लोज सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस जिसमें श्योरिटी ना हो कि वो जो हम बात कर रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, ना हमें ट्रू होने का एग्जैक्टली पता हो ना फॉल्स होने का पता हो, डाउट हो कि ये पता नहीं ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो वो आएगा ओपन सेंटेंस में। और जिस सेंटेंस में हमें श्योरिटी होगी कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये या तो ट्रू है या फॉल्स है, दोनों चीजों में से एक है, उसके बारे में श्योरिटी होगी, तो तब वो आएगा सेंटेंस क्लोज सेंटेंस में। एग्जाम्पल लेते हैं, 8 इज इवन। हमें बिल्कुल श्योरिटी है ये जो 8 है ये इवन है, ये ट्रू है। 9 इज इवन, ये भी श्योरिटी है कि ये इवन नहीं है, ये फॉल्स है। ऊपर ट्रू होने की श्योरिटी है और नीचे ये 9 इज इवन, ये फॉल्स होने की श्योरिटी है। जिसमें श्योरिटी मिल जाए वो क्लोज सेंटेंस में आता है। अब इसकी बात करते हैं, 2+3=5। बिल्कुल श्योरिटी है ये ट्रू है, ये लिहाजा ये क्लोज सेंटेंस में आएगा। हमें श्योरिटी मिल जाए हम बात बिल्कुल या ठीक कर रहे हैं या वो गलत कर रहे हैं। और अगर हमें डाउट हो कि ये पता नहीं जो सेंटेंस है ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो तब हम कहते हैं वो ओपन सेंटेंस है। ठीक है। एन इज इवन टीचर। अब एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इवन होगा या ऑड होगा, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पे हमें श्योरिटी नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ओपन सेंटेंस। 2x=3, ये इक्वालिटी होल्ड करेगी या नहीं करेगी? अगर ये करती है तो x की किस वैल्यू के लिए करेगी, और अगर नहीं करती तो x की किस वैल्यू के लिए करेगी? ये डिपेंड करती है x की वैल्यू के ऊपर। तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ये इक्वालिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी। अगर आप x की जगह पे 1 लगाते हो तो x की जगह पे 1 लगाओगे 2=3 हो जाएगा, जो कि ये बताया गया ट्रू नहीं है। अगर x की जगह पे 3/2 लगाते हैं, 2 से कैंसिल, 3=3 हो जाएगा, फिर श्योरिटी हो जाएगी ये ट्रू है। ठीक है। लेकिन ये इस फॉर्म में जो सेंटेंस है इसमें हम कोई श्योरिटी नहीं दे सकते कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ये तो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू के ऊपर जो हम पुट करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एन की क्या वैल्यू होगी उसके मुताबिक हम बता सकते हैं ये इंटीजर होगा या नहीं होगा। इन दोनों केसेस में हमें कोई श्योरिटी नहीं है। जिसमें श्योरिटी नहीं होती किसी चीज के ट्रू होने की या फॉल्स होने की, वो ओपन सेंटेंस में आते हैं। ठीक है। अब ये ओपन सेंटेंस, ये वर्ड जो है ये इक्वेशन के डेफिनेशन में यूज हुआ था, इसको समझाना जरूरी था। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऐसा ओपन सेंटेंस, अब क्लोज सेंटेंस नहीं, इक्वेशन की डेफिनेशन में ओपन सेंटेंस इस फॉर्म में। ठीक है। एन ओपन सेंटेंस फॉर्म्ड बाय यूजिंग द साइन ऑफ इक्वालिटी। ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वालिटी का साइन यूज होता है उसे हम इक्वेशन कहते हैं। अब आप देखें, ये ओपन सेंटेंस है, ओपन सेंटेंस ये भी है लेकिन इसमें इक्वालिटी का साइन यूज नहीं हो रहा। लेकिन ये ओपन सेंटेंस, इसमें इक्वालिटी का साइन यूज हो रहा है, तो लिहाजा ये इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है। अब इक्वेशन को दो तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं, कंडीशनल इक्वेशन और आइडेंटिटी। कंडीशनल इक्वेशन होती है कि ऐसी इक्वेशन जो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे कि ये 2x=3 लिखा है, ये कंडीशनल इक्वेशन है। और कंडीशनल इक्वेशन यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करें, x की क्या वैल्यू आ सकती है? x की वैल्यू यहाँ पे 3/2 पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी होल्ड करती है। ये पार्टिकुलर वैल्यू, एक ही वैल्यू है जो पुट करने से ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है, तो पार्टिकुलर वैल्यू हुई। यहाँ पे बात करें ये कब होल्ड करेगी, अगर आप x की जगह पे 2 पुट कर दें तब भी ये इक्वेशन होल्ड करती है। आप x की जगह पे -3 पुट कर दें तब भी ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करती है। तो ये दो पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए इक्वेशन होल्ड करती है, 2 के लिए और -3 के लिए, और ये पार्टिकुलर वैल्यू 3/2 के लिए होल्ड करती है। ऐसी इक्वेशन जो पार्टिकुलर वैल्यू के लिए होल्ड करती है उसे हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है। इसको डिटेल में अगर देखना चाहते हैं डेफिनेशन में वो लिखी, इट इज एन इक्वेशन
in which two algebraic expressions are equal for particular values of the variable। प्रॉपर यही डेफिनेशन आपको याद करनी है, कंसेप्ट लेना है तो ये आप सिंपली दे से कह सकते हैं इक्वालिटी जो होल्ड करेगी फॉर पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए वो कंडीशनल इक्वेशन आएगी। और कंडीशनल इक्वेशन को जो है वो इक्वेशन भी सिंपली इक्वेशन भी कहा जाता है। दूसरी चीज हम देखते हैं आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन होती है और ये ऐसी इक्वेशन होती है जो पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती, ये जनरल वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यहाँ पर x प्लस वाई का स्केयर भी कर सकते थे आप। तो अब ये जो भी a और b की वैल्यूज आप लेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमेशा इक्वल आएगी। a की वैल्यू 0 ले लें, b की वैल्यू 1 ले लें, वो लेफ्ट साइड में पुट कर लें, राइट साइड में पुट कर लें, ए बी की जो भी आप वैल्यू लेंगे उसके लिए ये इक्वेशन जो है इक्वालिटी है होल्ड करेगी। इसलिए हम कहते हैं इक्वालिटी होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यूज, जो भी वैल्यूज पुट करें उसके लिए इक्वालिटी होल्ड करे। अब यहाँ पे आते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको आप आइडेंटिटी कहते हैं। ये तीन तरह की बेसिक आइडेंटिटीज है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकंड स्क्वायर थीटा भी होती है। अब इसमें आप जो भी एंगल पुट करेंगे इक्वालिटी होल्ड करेगी। थीटा की जगह पे आप 30 पुट कर लें, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 ही आएगा। लेफ्ट साइड का आंसर राइट साइड के इक्वल ही आएगा, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह थीटा की जगह पे आप 45 पुट कर लें, 60 पुट कर लें, 90 पुट कर लेंगे, आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे थीटा की तो हमारी जो है इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये जो इक्वेशन है ये ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ए बी और एक्स की, आप यहाँ पर ए बी और एक्स की कोई भी वैल्यू ले लें तो जो लेफ्ट साइड का आंसर है वही राइट साइड का आंसर आएगा। तो इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी एंड एक्स। तो लिहाजा ये वाली इक्वेशन जो है ये आइडेंटिटी कहलाएंगी। आपके पास जो भी अलजेब्रिक फार्मूला है, खासतौर पे ए माइनस बी का स्केयर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये जितने भी फार्मूलाज हैं ये सारे के सारे आइडेंटिटी में आते हैं जो कि तमाम वैल्यूज के लिए ट्रू होती है लेफ्ट और राइट साइड। यहाँ पे सिर्फ उस वक्त कंडीशन होल्ड करेगी जो अगर x की जगह पे 3/2 पुट करेंगे और यहाँ पर x की जगह पे 2 या x की जगह पे -3 पुट करेंगे तब ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो ये पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए हैं और ये जो है फॉर ऑल वैल्यूज के लिए हैं, इक्वालिटी होल्ड करती है। तो ये सिंपली आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई इक्वेशन दी जाए, आपसे कहा जाए ये बताएं ये कंडीशनल इक्वेशन है कि ये आइडेंटिटी है, तो आप इसमें पहचान कर सकेंगे ये कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो अगर प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी है वो ये, इट इज एन इक्वेशन व्हिच होल्ड्स गुड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसमें आप जो वैल्यू पुट करेंगे उसके लिए इक्वालिटी होल्ड करेगी। ये पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए इक्वालिटी होल्ड करती है, ये फॉर ऑल वैल्यूज के लिए इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। ऐसा फंक्शन, अब फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म, पॉलिनोमियल पी से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए पी कह दिया, फंक्शन पी ऑफ द फॉर्म इस टाइप का फंक्शन हो ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स पावर एन माइनस टू, इसी तरह सो ऑन प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स पावर वन प्लस ए नॉट एक्स पावर जीरो लिखा जा सकता है। एक्स पावर जीरो वन, ए नॉट जस्ट लिख लें, या आप इसको इस तरह लिख लें कि यहाँ पे आपने डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ आए हैं तो आप इसको जो है छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जैसे ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्केयर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स पावर एन। अब ये जो फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल उस वक्त कहलाएगा कि जो वेरिएबल की पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों, यानी नेगेटिव वैल्यूज ना हों। वेरिएबल की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जिसको आप सिंपली होल नंबर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर्स उनमें से आएगी तो तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अदरवाइज अगर उसके अलावा आती है, वेरिएबल की पावर नेगेटिव में आ जाती है, वेरिएबल की पावर बटे की फॉर्म में आ जाती है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल जहां जहां पे वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की पावर
जो है वो 0 हो सकती है, 1 2 3, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है, इनकी पावर्स। और ये जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये कोफिशिएंट्स जो हैं A0 A1 A2 A3 ये वाले बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ये अंडर रूट में भी आ सकते हैं, ठीक है, बटे में भी आ सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, लेकिन जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होने यानी पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक हो गया। अब इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि इसमें x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, और आप दे सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम पावर नजर आ रही है वो n है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, n कहलाएगी, ठीक है। मजीद हम इसको जो है डिग्री का जिक्र जो है वो एक्सरसाइज में आना है, वहां पे इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे जी। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको नजर आएगी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, वो आपके पास डिग्री कहलाएगी, हाईएस्ट पावर। रैशनल फ्रैक्शन क्या है, कोशंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल बटे से ऊपर है, दूसरी पॉलिनोमियल बटे के नीचे है, कोशंट है दो टू पॉलिनोमियल्स का, विद नो कॉमन फैक्टर, कि दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर ना हो, कोई ऐसी चीज ना कि ऊपर और नीचे से आपस में कैंसिल हो रही हो, सिंपलेस्ट फॉर्म हो, यानी कि तब हम कहते हैं वो जो एक्सप्रेशन है वो रैशनल फ्रैक्शन है। कोशंट होना चाहिए, ऊपर भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए और नीचे भी पॉलिनोमियल होनी चाहिए। बेसिकली हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 5 के वो रैशनल फ्रैक्शन के हैं, ऊपर भी पॉलिनोमियल होगी नीचे भी पॉलिनोमियल होगी, यानी वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर में से ही ली जाएगी, ठीक हो गया। अब रैशनल फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, रैशनल फ्रैक्शन की भी क्वेश्चन है टू पॉलिनोमियल्स की, पी ऑफ एक्स ऊपर एक पॉलिनोमियल है और क्यू ऑफ एक्स भी इसको पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और वेरिएबल इसमें एक्स यूज किया जा रहा है। अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन क्या है, अगर तो ये इन पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है, अगर तो न्यूमरेटर जो ऊपर पॉलिनोमियल है ये पी ऑफ एक्स, अगर इसकी डिग्री कम होगी डिनोमिनेटर से, ऊपर वाले की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री लेस होगी, तो तब हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। जो प्रॉपर में होते हैं उसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर पॉलिनोमियल ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल होगी डिनोमिनेटर के या उससे ग्रेटर होगी, तो तब वो आएगा इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। ये मोस्टली एमसीक्यू में पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपली आपको कोई भी वो क्वेश्चन दे के कह सकता है बताएं ये प्रॉपर फ्रैक्शन का है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे कि अगर डिग्री लेस है न्यूमरेटर की, ऊपर वाले की डिग्री क्या है, ऊपर अकेला कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट के साथ x पावर 0 लिख सकते हैं, यानी वेरिएबल की पावर 0 बन जाएगी, तो डिग्री ऊपर जो है वो 0 है। नीचे डिग्री कितनी, वेरिएबल की पावर जो बन रही है वो 1 बन रही है, नीचे डिग्री 1 है, ऊपर डिग्री 0 नीचे 1 है, ऊपर वाले की डिग्री जो है न्यूमरेटर की डिग्री कम है, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम होती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। इसी तरह इस एग्जाम्पल को देखते हैं, 2x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर जो है ऊपर वाले की जो डिग्री बन रही है ऊपर वाली पोलिनोमियल की वो 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, ऊपर डिग्री 1 है, और नीचे देखें नीचे वाले पोलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो 2 है, ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा कम है, जब न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एग्जांपल लेंगे x ओवर 2x माइनस 3, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, और नीचे देखें तो जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 1 है। अब यहाँ पे डिग्री इक्वल है, डिग्री जब इक्वल होती है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है, इसको डिवाइड करना पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 3x प्लस 1, ऊपर वाली पोलिनोमियल की डिग्री 2 है और नीचे वाले पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। अब न्यूमरेटर की जो ऊपर ऊपर वाले के न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है ज्यादा है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो न्यूमरेटर डिग्री ग्रेटर के साथ आ रही है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है।
ये चीज आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है कि बताएं ये वाला प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी आपको डेफिनेशन याद करनी है, शॉर्टकट कंसेप्ट याद रखना तो वो यही रखें, न्यूमरेटर की डिग्री अगर लेस होगी तो फिर हम कहेंगे वो प्रॉपर है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर होगी या इक्वल होगी तो तब हम कहेंगे वो इम्प्रॉपर है। ये आप डेफिनेशन जो है वो ये आपके सामने है, इसको आप याद कर सकते हैं। रैशनल फ्रैक्शन, ये पहले तो रैशनल फ्रैक्शन है पी ओ एक्स ओवर क्यू एक्स इज कॉल्ड अ प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इफ द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ये जो ऊपर पोलिनोमियल उसकी डिग्री जो न्यूमरेटर में मौजूद है इज लेस देन द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल नीचे मौजूद है क्यू ऑफ एक्स इन द डिनोमिनेटर। ठीक है, इसी तरह आप इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। इसमें rational fraction p of x over q of x is called improper rational fraction if the degree of numerator, ये जो p of x है इसकी डिग्री greater than equal to degree of numerator q of x। ठीक है, ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, इसकी डेफिनेशन क्या है। हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाए, इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम इस एक एक्सप्रेशन से एक से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन अगर बना लें, आपके सामने है ये एक एक्सप्रेशन, इससे हम एक से ज्यादा रैशनल एक्सप्रेशन बना रहे हैं तो ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। आम तौर पे हम छोटी क्लासेस के अंदर ये इस तरह की चीज होती थी, हम उसका एलसीएम लेके उससे एक एक्सप्रेशन बनाते होते थे। अब एक एक्सप्रेशन हमारे पास है, हम उससे उसको यूज करते हुए एक से ज्यादा रैशनल फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी। डेफिनेशन देख लें, व्हेन वी एक्सप्रेस अ सिंगल रैशनल फ्रैक्शन, ये एक सिंगल रैशनल फ्रैक्शन है, एज अ सम ऑफ टू और मोर सिंगल रैशनल फ्रैक्शंस, उसको हमने एक रैशनल फ्रैक्शन को एज अ सम ऑफ टू रैशनल फ्रैक्शंस लिख दिया है। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये जो आपने प्रोसीजर किया है ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो आप काम करते हैं कि एक रैशनल फ्रैक्शन से आप पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाते हैं, इसको ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाते हैं इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक, अब पार्शियल फ्रैक्शन की कैटेगरी देख लेते हैं जो कि चैप्टर नंबर 5 में यूज होगी कि किस कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल 4 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। इसमें हमें रैशनल फ्रैक्शन एक गिवन होगा पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल नीचे भी एक पॉलिनोमियल दी होगी। ठीक है, अब इसमें 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली टाइप जो है वो 5.1 एक्सरसाइज की है, टाइप 1 के क्वेश्चन 5.1 से हल होंगे, 5.2 के क्वेश्चन टाइप 2 से हल होंगे, 5.3 के क्वेश्चन टाइप 3 से, और 5.4 के क्वेश्चन टाइप 4 से सॉल्व किए जाएंगे। अब इसमें हमें ये देखना है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, जो डिनोमिनेटर में है ये जो क्यू ऑफ एक्स है ये लीनियर है और नॉन रिपीटेड हो तो वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। क्यू ऑफ एक्स लीनियर एंड नॉन रिपीटेड, जितने भी फैक्टर होंगे वो लीनियर के होंगे और वो नॉन रिपीटेड होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्यू ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक मिल जाता है तो ऐसा क्वाड्रेटिक जिसको हम लीनियर में चेंज कर सकेंगे वो 5.1 एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, अगर हमें क्वाड्रेटिक दिया है तो आप देखेंगे क्या वो क्वाड्रेटिक से हम लीनियर बना सकते हैं। पहली बात याद रखें लीनियर और क्वाड्रेटिक क्या है। लीनियर जिसमें वेरिएबल की, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर 1 हो, और क्वाड्रेटिक जिसमें वेरिएबल की ज्यादा से ज्यादा पावर जो वो 2 हो, वो क्वाड्रेटिक कहलाता है। फर्स्ट कैटेगरी में बटे के नीचे लीनियर और लीनियर फैक्टर होंगे और वो रिपीट नहीं कर रहे होंगे, जो फैक्टर भी आएगा वो एक ही मर्तबा आएगा। ठीक है, टाइप 2, टाइप 2 में जो क्यू ऑफ एक्स है इसमें लीनियर फैक्टर आएंगे लेकिन उसमें से हो सकता है कि एक लीनियर फैक्टर रिपीट कर जाए, जितने भी लीनियर फैक्टर आ रहे हैं वो सारे रिपीट कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कम से कम जो बटे में आ रहा है वो एक लीनियर फैक्टर वो रिपीट कर सकता है, और ऐसा भी साथ में आ सकता है लीनियर फैक्टर जो रिपीट ना कर रहा हो। थर्ड कैटेगरी में कि हमें ऐसा बटे में क्यू ऑफ एक्स ऐसा फैक्टर मिलेगा क्वाड्रेटिक जो रिड्यूस नहीं किया जा सकेगा लीनियर फैक्टर में। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक हो सकता है लेकिन ये क्वाड्रेटिक लीनियर में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक आएगा वो लीनियर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक होंगे थर्ड कैटेगरी में। अब उस क्वाड्रेटिक के साथ
लीनियर का फैक्टर, लीनियर फैक्टर भी आ सकता है उस क्वाड्रेटिक के साथ, लीनियर फैक्टर रिपीटेड फॉर्म में भी आ सकता है, लेकिन उसमें क्वाड्रेटिक जब आ जाएगा तो हम उसको थर्ड कैटेगरी में ले जाएंगे। फोर्थ टाइप में कि क्यू ऑफ एक्स जो बटे में है वो क्वाड्रेटिक आएगा और रिपीट भी कर सकता है, रिपीट करेगा, लाजमी करेगा, क्वाड्रेटिक आएगा रिपीट करेगा, और उसके साथ लीनियर भी आ सकता है और लीनियर रिपीटेड फॉर्म में भी आ सकता है। यानी चार कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। पहली कैटेगरी में लीनियर आए फैक्टर्स आएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। सेकंड कैटेगरी में लीनियर आएंगे लेकिन उसमें से फैक्टर्स रिपीट भी करेंगे। और थर्ड टाइप में क्वाड्रेटिक आएंगे और और रिपीट नहीं करेंगे। फोर्थ कैटेगरी में क्वाड्रेटिक आएंगे और रिपीट कर जाएंगे। ठीक हो गया। अब इनकी हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि इनको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कांस्टेंट कैसे इंट्रोड्यूस करवाने हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको ये याद रखनी है कि सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये देखना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन का है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन का है तो बेस्ट है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, तो पहले हमें उसे कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। आपको सिंपली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाए और कहा जाए कि इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए। इम्प्रॉपर से जब आपने प्रॉपर बनाना होता है तो आपने जस्ट उसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद उसको लिख देना है, वो उसकी फॉर्म जो है वो प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने देखना ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाने के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन के क्वेश्चन लेके चल रहा हूं ताकि आपको उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनानी आ जाए कि कांस्टेंट कैसे लेके आने हैं। हम चारों टाइप्स की बात कर लेते हैं जी। टाइप 1 की बात करते हैं। सबसे पहले आप चेक करें कि ऊपर डिग्री कितनी, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है। ऊपर 2x+1 एक पॉलिनोमियल आ रहा है, उसमें वेरिएबल की जो ज्यादा से ज्यादा पावर नजर आ रही है वो 1 है। ऊपर वाले की डिग्री आ रही है 1। ठीक है। अब डिनोमिनेटर की डिग्री चेक करते हैं। ये x-1 एक फैक्टर है, इसकी डिग्री है 1, x की पावर 1 आ रही है, इसकी बात करें। फिर नेक्स्ट जो इसके साथ फैक्टर आ रहा है वो x+2 है, इसकी आप डिग्री चेक करें, इसकी डिग्री भी 1 है। और नीचे जो आ रहा है वो उसकी डिग्री भी क्या आ रही है, ये x+3, इसकी डिग्री भी 1 आ रही है। तीन फैक्टर्स हैं, तीनों की डिग्री 1 आ रही है। जब तीनों की डिग्री 1 आ रही है तो मतलब तीनों फैक्टर्स ही लीनियर हैं। ये फैक्टर भी लीनियर है, ये फैक्टर भी लीनियर है और ये फैक्टर भी लीनियर है। और ये तीनों के तीनों फैक्टर्स लीनियर हैं और रिपीट भी नहीं कर रहे, एक ही मर्तबा आ रहे हैं। ठीक है। इनकी डिग्री की बात करेंगे तो इस फैक्टर की डिग्री 1 है, इस फैक्टर की डिग्री भी 1 है और इस फैक्टर की डिग्री भी 1 है। तीनों फैक्टर्स की डिग्री को आप ऐड कर लें क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1+1+1, ये नीचे डिग्री 3 बनेगी, ऊपर डिग्री बन रही है 1। तो न्यूमरेटर की डिग्री लेस आ रही है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है उससे। ठीक है। तो लिहाजा ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। जब लीनियर आपके पास फैक्टर्स होंगे तो हर लीनियर फैक्टर के लिए आप एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाओगे। हर लीनियर फैक्टर के लिए देखें a/x-1, इस फैक्टर के लिए एक कांस्टेंट लेके आए a/x-1, फिर लिखें प्लस सेकंड लीनियर फैक्टर x+2 है तो इसके लिए एक कांस्टेंट b/x+2। इसी तरह थर्ड फैक्टर भी ये लीनियर, इसके लिए भी एक कांस्टेंट c/x+3। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म होगी। नेक्स्ट आपने ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देनी है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है। सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी आनी चाहिए। एमसीक्यूज में इस तरह वो दे के कह देते हैं इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बताएं वो क्या बनेगी जी। इसकी बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 1/x²-1। अब ये जो ऊपर डिग्री कितनी बनेगी, ऊपर तो अकेला कांस्टेंट है तो हम वेरिएबल की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यानी डिग्री 0 बनेगी ऊपर। नीचे जो अगर आप बात करें तो वेरिएबल की जो ज्यादा से ज्यादा पावर है वो 2 है, नीचे डिग्री 2 है। क्या ये डिग्री 2, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 1 हो तो वो लीनियर होता है। अब इसकी डिग्री 2 है, ये क्वाड्रेटिक है, क्या इस क्वाड्रेटिक को लीनियर बनाया जा सकता है? कुछ क्वाड्रेटिक को हम लीनियर बना सकते हैं और कुछ क्वाड्रेटिक को हम लीनियर नहीं बना सकते। ये x²-1 a²-b² वाला फार्मूला यूज हुआ, ये x-1 x+1 हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स अब लीनियर बन गए हैं। ठीक है। तो a/x-1
एक फैक्टर है, x प्लस वन एक फैक्टर, दोनों लीनियर हैं, तो x माइनस वन के लिए कॉन्स्टेंट लेके आएंगे a ओवर x माइनस वन, और x प्लस वन के लिए भी कॉन्स्टेंट लेके आएंगे प्लस b ओवर x प्लस वन। ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म है। जल्दबाजी नहीं करनी, ये ना हो कि ये x स्क्वायर माइनस वन इसको थर्ड कैटेगरी में ले जाए क्वाड्रेटिक वाले में। ये क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल है, जो थर्ड और फोर्थ में आएंगे वो क्वाड्रेटिक इरिड्यूसेबल होंगे। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ऊपर जो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री वन है, नीचे फैक्टर्स की फॉर्म में जो पोलिनोमियल आ रही है ये x माइनस है, ये फैक्ट लीनियर है, इसकी डिग्री वन है, x माइनस बी इसकी भी डिग्री वन है, और x माइनस सी इसकी भी डिग्री वन है। नीचे टोटल डिग्री चेक की जाए, आप इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको 3 नजर आएगी। इसकी एक डिग्री, इसकी एक और इसकी एक, तीनों को आप ऐड कर लें तो 3 डिग्री नीचे बन रही है, प्रॉपर है। तो ये सारे लीनियर हैं, डिग्री वन वाले हैं, तो इसको हम एक एक कांस्टेंट लेके आएंगे हर फैक्टर के लिए, a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी प्लस सी ओवर एक्स माइनस सी। इसी तरह इसकी बात करते हैं, ऊपर डिग्री जीरो है, नीचे इसकी पावर वन, यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर वन है और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर जो है वो वन है। ये लीनियर, तीनों लीनियर हैं, एक तीन इसकी डिग्री थ्री बन जाएगी। इसकी जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म लिखनी है वो होगी a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर टू एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, ये टाइप वन हमने डिस्कस कर ली कि उसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखनी है। यहाँ पे मैंने जितनी भी एग्जांपल ली है वो प्रॉपर फ्रैक्शन की ली हुई है। ठीक है, जब इम्प्रॉपर आएगा पहले उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। टाइप टू, फोर एक्स ओवर एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस वन। ऊपर डिग्री कितनी नजर आ रही है, वन है। नीचे डिग्री, ये x प्लस वन ये लीनियर फैक्टर है, x प्लस वन लीनियर है, इसकी डिग्री वन है, और x माइनस वन इसकी डिग्री भी वन है। ये x माइनस वन भी लीनियर फैक्टर है और x प्लस वन भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन ये x प्लस वन रिपीट कर रहा है, टू टाइम आ रहा है, x प्लस वन पावर टू, इसको लिख सकते हैं x प्लस वन एक्स प्लस वन। ठीक हो गया, तो ये लीनियर है और रिपीट कर रहा है, एक लीनियर रिपीट कर रहा है और एक लीनियर जो है वो रिपीट नहीं कर रहा। जब एक भी लीनियर फैक्टर रिपीट कर जाए हम उसको टाइप टू में ले जाते हैं। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले लिखेंगे a ओवर ये x प्लस वन आ जाएगा प्लस b, या x प्लस वन जितनी मर्तबा आ रहा है उतनी मर्तबा इसको जो है वो लिखना है, a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर आएगा x प्लस वन का स्केयर। फिर नेक्स्ट इसकी बारी आएगी c ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये x प्लस वन पावर थ्री होता, फिर क्या लिखते a ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स प्लस वन का स्केयर, फिर लिखते c ओवर एक्स प्लस वन पावर थ्री, फिर नेक्स्ट प्लस d ओवर एक्स माइनस वन लिखते। मजीद इसको देख लेते हैं, ऊपर वाले की जो डिग्री है वो टू है और नीचे वाले की डिग्री ये लीनियर एक्स माइनस वन, ये लीनियर है लेकिन थ्री टाइम आ रहा है। इस जब इसकी पावर आप एक्सपेंड करेंगे तो इसकी डिग्री थ्री बनेगी, या वैसे आप कह सकते हैं वन डिग्री के जो है वो थ्री टाइम आ रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, थ्री होगी। इसको लिखा जा सकता है एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, थ्री लीनियर फैक्टर्स होंगे, तीनों की डिग्री को ऐड करेंगे तो थ्री डिग्री बन जाएगी। ठीक है, ये प्रॉपर ही फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको आपने लिखना है, ये लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है, एक्स माइनस वन लीनियर है, वो रिपीट कर रहा है, थ्री टाइम रिपीट कर रहा है, तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, a ओवर एक्स माइनस वन लिखेंगे, फिर प्लस b ओवर एक्स माइनस वन का स्केयर लिखेंगे, फिर प्लस c ओवर एक्स माइनस वन पावर थ्री लिखेंगे। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फोर एक्स क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अब ये x प्लस वन ये लीनियर फैक्टर है, वो रिपीट कर रहा है, टू टाइम आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लीनियर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ये बन जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब ये x प्लस वन है और ये x प्लस वन का स्केयर है, इसको हम लिखते हैं x प्लस वन पावर थ्री। अब इससे ये फॉर्म बन गई है, ये फैक्टर लीनियर है और रिपीट नहीं कर रहा, और ये फैक्टर लीनियर है और रिपीट कर रहा है, तो इसको लिखने का तरीका ये होगा a ओवर ये x माइनस वन। ठीक है, ये एक मरतबा आ रहा था, यहीं पे आपने इसको वाइंड अप कर दिया। अब सेकंड फैक्टर की बात करेंगे, b ओवर x प्लस वन आएगा प्लस c ओवर x प्लस वन का स्केयर आएगा प्लस d ओवर x प्लस वन पावर थ्री आएगा। ठीक हो गया, ये टाइप टू है। अब इसी तरह टाइप थ्री की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है,
9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3। अब ये जो फैक्टर है ये लीनियर फैक्टर, ऊपर वाले की डिग्री 1 बन रही है, इस फैक्टर की डिग्री 1 है और इस फैक्टर की डिग्री 2 है, यहाँ से 2 और इसका एक 1 है, टोटल 3 नीचे डिग्री बन रही है, ऊपर डिग्री 1 बन रही है। अब जितने डिग्री नीचे बनती है टोटल, उतने ही कॉन्स्टेंटली रिड्यूस करवाए जाते हैं। ठीक है, आप ऊपर भी दे सकते हैं कि यहाँ पे 3 डिग्री बन रही, 3 कॉन्स्टेंट रिड्यूस करवाए गए हैं। यहाँ पे डिग्री कितनी बन रही है, 1 डिग्री इसकी, 1 डिग्री से लीनियर की, वो 3 टाइम आ रही है, तो वो 3 काउंट होगी, 3 और 1 इसकी कितने 4, तो 4 कॉन्स्टेंट रिड्यूस करवाए जाएंगे। यहाँ पे एक लीनियर 3 टाइम आ रही है, तो इसकी डिग्री 3 काउंट होगी, तो 3 कॉन्स्टेंट हमने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए। जितने नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास डिग्री होती है उतने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं जी। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको हम लीनियर फैक्टर नहीं बना सकते। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप लिखें, चेक करें बनते हैं कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक्स की वैल्यूज जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में आएगी, प्लस माइनस एयोटा बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो वो हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक मरतबा उसको प्लस में लिखते हैं, एक मरतबा माइनस में लिखते हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना चाहें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का एक्स है ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 तो होती है, एक्स की पावर 2 होती है, लेकिन उसमें एक्स की टर्म नहीं होती। आप इसमें चेक करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान प्लस लगा हुआ हो तो फिर उसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, लीनियर फैक्टर नहीं बन सकते। और अगर प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में माइनस आ रहा है, ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको हम जो है वो फार्मूला बना के डील करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a वाला। ये प्योर क्वाड्रेटिक है, इसके एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के दरमियान प्लस आ जाए तो इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे, और अगर माइनस आ जाए तो फिर लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा था। ठीक है, कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर के दरमियान जो है वो माइनस आ रहा है, इसको एक मरतबा प्लस में, एक मरतबा जो है वो माइनस में लिख लिया था। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक ही रहेगा, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसके लिए 2 कांस्टेंट लगाए जाएंगे, टोटल डिग्री 3 है, 2 इसकी है और 1 इसकी, 3 टोटल बनती है। इसके लिए 2 कांस्टेंट यूज किए जाएंगे, वो लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर लिख दिया। इसी तरह फिर लीनियर फैक्टर आ गया, इसके लिए तो एक कांस्टेंट ही लेके आएंगे, प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3। इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एक्स माइनस 1, ऊपर डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 और साथ में ये एक लीनियर फैक्टर है, ये हमें टोटल डिग्री जो है वो 3 मिलेगी। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है ये क्वाड्रेटिक है। क्या ये क्वाड्रेटिक लीनियर बनाया जा सकता है? आप इसके जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला साइड पे लगा लें, अगर तो वो अंडर रूट फॉर्म में प्रॉपर हल हो जाए तो इसका मतलब फैक्टर्स बन जाएंगे, और अगर प्रॉपर हल नहीं हो रहा, अंडर रूट फॉर्म में भी हमारे आंसर आ रहे हैं, तो फिर वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होगा, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसके लिए 2 कांस्टेंट लेके आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा जाएगा, प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1, ये लीनियर फैक्टर के लिए यूज हो जाएगा। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 1। अब अभी तक तो हमने बात की है कि नीचे लीनियर फैक्टर होंगे या क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे, ये क्वाड्रेटिक भी नहीं है, लीनियर भी नहीं, ये क्यूबिक है। तो इस क्यूबिक को हम जो है फार्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब ये एक फैक्टर लीनियर बन गया है, लेकिन ये एक फैक्टर क्वाड्रेटिक है। जब भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक लीनियर आता है और साथ में जो क्वाड्रेटिक होता है वो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक होता है, उसको रिड्यूस करके लीनियर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, वैसे भी क्यूब रूट ऑफ 1 अगर आप निकालेंगे, माइनस 1 निकालेंगे, वो माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। एक ही जो उससे रियल रूट आता है, 2 कम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, तो ये इसको लिखा जा सकेगा ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक जो है वो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, फैक्टर है,
तो इसको लिखा जाए बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। जो भी दो कांस्टेंट इसके लिए क्वाड्रेटिक के लिए लेके आने हैं उसमें से पहले कांस्टेंट के लिए आपने साथ वेरिएबल लगाना है, दूसरे के साथ वेरिएबल नहीं यूज करना। ये थर्ड टाइप है। अब फोर्थ टाइप की बात करते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक होगा और वो जो है रिपीट कर रहा होगा। एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस टू ऊपर डिग्री 3 है, नीचे चेक करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और वो रिपीट कर रहा है, 2 टाइम आ रहा है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, वो रिपीट करेगा तो वो 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, नीचे डिग्री 4 बन रही है, प्रॉपर ही है। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, अगर इसकी बात करें तो ये इरड्यूसेबल क्वाड्रेटिक जो है वो एक्सप्रेशन है। इसको लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी ओवर टू कॉन्स्टेंट, टोटल डिग्री 4 बन रही है, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यही क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट करेगा तो इसके दो कांस्टेंट साथ उसी के आएंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो फिर प्लस ई एक्स प्लस एफ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल पावर 3 आना था। अगर लीनियर फैक्टर रिपीट करता है तो उसके लिए हम एक एक कांस्टेंट लेके आते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स प्लस वन पावर 3 है तो बी ओवर एक्स प्लस वन, फिर सी ओवर एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस डी ओवर एक्स प्लस वन पावर 3, ये लीनियर फैक्टर रिपीट कर रहा है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है, तो जैसे आपने उसकी पावर को बढ़ाना है उसके लिए दो दो कांस्टेंट लेके आने हैं। इसकी बात करते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस टू है, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर की टर्म है और कांस्टेंट की टर्म में, जस्ट एक्स की टर्म इसमें मौजूद नहीं इस फैक्टर में। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक के दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये इरड्यूसेबल ही है, आप इसको जो है रिड्यूस नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर में। अगर ये माइनस के साथ होता फिर बिल्कुल कर सकते थे। एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है तो इसको लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इसके लिए, फिर जो रिपीट कर रहा है उसके लिए भी हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट जो आ रहा है सर लीनियर फैक्टर आ रहा है वो होगा ई ओवर एक्स माइनस टू। इसी तरह हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, एट एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र प्लस वन होल स्क्र वन माइनस एक्स स्क्र, एट एक्स स्क्र। अब एक्स स्क्र प्लस वन है, एक्स स्क्र की टर्म और कांस्टेंट की टर्म, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसमें प्लस आ रहा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, रिड्यूसेबल है। लेकिन अगर इसकी बात करें वन माइनस एक्स स्क्र है, एक्स स्क्र की टर्म है और कांस्टेंट की टर्म दरम्यान में माइनस आ रहा है, तो आप इसको लीनियर फैक्टर में चेंज कर सकते हैं। इसको आप वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब अगर आप देखें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये इरड्यूसेबल है, ये रिपीट कर रहा है, लेकिन ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों लीनियर हैं और इनमें से लीनियर फैक्टर कोई भी रिपीट नहीं कर रहा, तो इसको लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी, ये पहले क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर रिपीट कर रहा है उसके लिए भी दो कांस्टेंट आएंगे, सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस, फिर नेक्स्ट ये जो लीनियर फैक्टर आ रहे हैं इनके लिए एक एक कांस्टेंट ई पावर वन माइनस एक्स प्लस एफ ओवर वन प्लस एक्स। नीचे अगर आप डिग्री चेक करना चाहें तो डिग्री बनती थी, टू इसकी है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर टू इसकी है और ये रिपीट कर रहा है, टू टाइम आ रहा है, टू टू टाइम आ रहा है, ये 4 बनेगा, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 6, टोटल 6 डिग्री नीचे है, तो 6 कांस्टेंट ही हमें इंट्रोड्यूस करवाने हैं, 6 कांस्टेंट फाइंड करके हमें इनमें पुट करना है और वैल्यूज आ जाएंगी। ये 4 टाइप्स की मैंने बता दी कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखना है। नेक्स्ट हम वन बाय वन करके चारों एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की जो है वो प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, जो भी किसी किस्म को प्रॉब्लम आपको समझ नहीं आई, किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं।